कि ग्रह क्या होता है तथा ग्रह कितने प्रकार का होता है, कौन ग्रह कितना बड़ा है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सांझ का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं, तथा ग्रह हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, वो कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव नहीं है। तो आइए देखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्रह यानी प्लेनेट, ग्रह जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है पार्थिव ग्रह और एक होता है जोबियन ग्रह। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, ग्रह तो ऐसे 8 तरह का होता है, लेकिन ग्रह को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है पार्थिव ग्रह और एक होता है जोबियन ग्रह। देखिए, पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और जोबियन ग्रह को हम लोग बाहरी ग्रह भी कहते हैं। ये पार्थिव ग्रह है वो देखने में छोटा होता है तथा लगभग यूं मानिए कि पार्थिव ग्रह के उपग्रह या तो नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। देखिए, पार्थिव ग्रह में आपका बुध आ जाएगा, शुक्र आता है और पृथ्वी आता है। ये थोड़ा सा विस्तार से हम लोगों को समझना है कि पार्थिव ग्रह छोटा होगा, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इसके उपग्रह भी होंगे नहीं तो माइनर कम होगा। इसमें बुध शुक्र पृथ्वी आता है। लेकिन जो जोबियन ग्रह है ना, वह बाह्य ग्रह, वह बड़ा होता है, उसका उपग्रह भी होता है। इसमें आपका शनि, वरुण, बृहस्पति, पृथ्वी ये सब आ जाते हैं। ये थोड़ा जरूरी था समझना। चलिए थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बिना दूरबीन के सहायता से भी हम धरती से देख सकते हैं। यानी हम यहाँ धरती पर खड़े हैं, यहाँ ताकेंगे तो दिख जाएगा। वो दिखता है ना, एगो सूर्य के पास साँझ में जो एगो तारा उगता है बहुत कड़ा सा, जिसे लोग यहाँ डाइन कहता है। तो देखिए, वो तो डाइन है नहीं। सबसे पहले का चीज़ कि वही साँझ का तारा है, यानी वह शुक्र ग्रह है, समझिए। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको बिना दूरबीन के सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे बुध को देखा जा सकता है यहाँ से, शुक्र को और मंगल को डायरेक्टे देखा जा सकता है, अपनी ही आंखों से देख सकते हैं। ये ध्यान रखिए। देखिए, जितने भी ग्रह हैं उस सब का सब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। यानी ऐसा मानिए कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अब कोई एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, कोई एक चक्कर 243 दिन में लगाता है, और ये कोई 24 घंटा में लगा लेता है। तो थोड़ा बेहतरीन तरीका से सोचने का प्रयास करते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार पहले पहले कौन सा ग्रह आता है। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, अरुण आता है, उसके बाद वरुण। देखिए, अरुण अरुण इसी को हम नेपच्यून बोलते हैं। अंत में अरुण अवरुण आता है। तो ये जो ग्रहों की श्रेणी आपको दिख रही है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार है। यानी सूर्य से सबसे नजदीक पर कौन है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक ग्रह है जिस ग्रह का नाम है कुबेर, जिसे हम लोग प्लूटो कहते हैं। प्लूटो, कुबेर एक देवता थे ना, उन्हीं देवता के नाम पर, कुबेर रावण का ही भाई था एक, जो बहुत धनी थे। लोग नहीं कहते हैं कुबेर का धन लगता है तुमको मिल गया है, तो कुबेर के ही नाम पर एक ग्रह बना प्लूटो। लेकिन आज जो ग्रह 8 गो हैं, वो ग्रहों के श्रेणी में से प्लूटो को हटा दिया गया है 24 अगस्त 2000 ईस्वी में, और हटा के उसको बोला गया कि उस असुर बावना ग्रह है। देखिएगा कहीं आपको दिखेगा कुबेर का जब सीरियल चलता है तो कुबेर उसमें छोटे ठूंठिया गए हैं, बौने हैं। तो बौने हैं, इसका मतलब इसको प्लूटो के 24 अगस्त 2006 में इसको बौना ग्रह बना दिया गया। थोड़ा सा ये समझिए, यहाँ कुछ लिखा गया है पूरब से पश्चिम, मतलब क्या हुआ। देखिए, सूरज सबसे पहले उगता है पश्चिम में और डूबता है पूरब में। यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमेगा तो कैसे घूमेगा, पश्चिम से पूरब। ध्यान रखिए,
सूर्य उगता किधर है? पश्चिम में। डूबता किधर है? पूरब में। तो अगर ग्रह घूम रहा है यानी ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब, लेकिन ये दुगो बड़ा खतरनाक है। जो सीधे बोलता है नहीं हम किसी के हैंडल में नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई की तरह। तो उसी प्रकार देखिए शुक्र और अरुण जो है वह पश्चिम से पूरब नहीं, उल्टे घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। उम्मीद है कि प्लैनेट यानी ग्रह के बारे में आपको आया हो।